लाख रुपए कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं? 2 लाख रुपए ऑन एन एवरेज हमारा बिजनेस अर्न कर रहा है। ठीक है, अब मैं ये 2 लाख तो अभी तक कमा रहा था, अचीजा का बिजनेस 2 लाख ऑन एन एवरेज कमा रहा था हर साल, बट कोई नया बिजनेसमैन उसके बिजनेस को खरीदने वाला है, तो वो तो ये चाहेगा ना कि ये देखना चाहेगी कि आने वाले साल में कितना सस्टेन कर पाएगा। पिछले साल तो ठीक है, बट आने वाले सालों में भी वो प्रॉफिट सस्टेन होना चाहिए, तो ही उसको गुडविल का पैसा देके मतलब है। पिछले साल में तो कमा लिया, आने वाले सालों में भी 2 लाख कमा पाएगा क्या, सस्टेन कर पाएगा क्या, उसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसके लिए आप करते हो इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 कि कितने साल तक वो सस्टेन कर पाएगा, उतने ही टाइम का उसको गुडविल मिलेगा, उससे ज्यादा 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। अब कितने साल तक सस्टेन कर पाएगा वो तो जजमेंट का पार्ट है, एक्सपीरियंस से आएगा या मार्केट में उसका कितना डिमांड है उसके हिसाब से देखा जाएगा। और एक चीज यहां पे कंसिडर होती है, फ्यूचर के कोई एक्सपेंसेस या कोई इनकम्स अगर नए बिजनेस को इनकर करने पड़ रहे हैं टू सस्टेन दोस प्रॉफिट्स, 2 लाख का ही प्रॉफिट सस्टेन करने के लिए या उतना बिजनेस सस्टेन करने के लिए उसको कोई खर्चा करना पड़ रहा है या फ्यूचर में कोई खर्चा कम हो रहा है, तो वो भी यहां पे कंसिडर किया जाएगा। तो कैसा सीन है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अचीजा वाला को गवर्नमेंट म्युनिसिपालिटी ने बोल दिया कि तुझे थोड़ा फुटपाथ का पार्ट कट करके अंदर लेना पड़ेगा होटल, क्योंकि यहां से रोड आ रहा है, तो वो करना ही पड़ेगा, खर्चा पॉसिबल नहीं है। तो उसके वजह से शायद कुछ लोग जो पेमेंट बाहर बैठते थे टेबल कुर्सी लगा के, वो अभी बैठ नहीं पाएंगे, तो शायद उसकी वजह से उसको हर साल 10,000 रुपया कम मिला, प्रॉफिट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 10,000 प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो 2 लाख कंसिडर नहीं करेगा, आने वाले सालों के लिए कितना कंसिडर करेगा, तो 1,90,000 कंसिडर करेगा। ऐसा कोई खर्चा जो उसको झक मार के करना पड़ रहा है टू सस्टेन द बिजनेस, टू सस्टेन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। या ऐसा भी हो सकता है कि अचीजा में चल रहे 10 वेटर्स, अभी वो नया बिजनेसमैन आके देखा भैया धंधे के हिसाब से 2-4 वेटर तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, 10 वेटर मैं क्यों रखूं, 6 वेटर से सारा काम करवा दूंगा, 6 वेटर्स आई विल डू ऑल द वर्क। तो बिजनेस इफेक्ट होने वाला नहीं है, खाली जो वेले बैठे थे वो भी वेले बैठने वाले नहीं है। 10 के जगह वेटर कितने कर दूंगा मैं, 6 कर दूंगा, तो खर्चा बच जाएगा, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 20,000 रुपए से आपका प्रॉफिट इससे क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 1,90,000 के जगह वो भी 20,000 ऐड करके कितना लेगा, 2,10,000 लेगा। तो ऐसे जो खर्चे जो नॉर्मल सिनारियो में फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं उसको वो माइनस कर देगा, और नॉर्मल सिनारियो में जो फ्यूचर में घटने वाले हैं उसको वो ऐड कर देगा। सिंपल सा चीज है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। व्हाट आर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स? एवरेज प्रॉफिट्स प्लस और माइनस एक्सपेक्टेड चेंजेस। एवरेज प्रॉफिट प्लस और माइनस एक्सपेक्टेड चेंजेस। अगर फ्यूचर में कोई नॉर्मल खर्चा होने वाला है, आप क्या करो, प्रॉफिट्स में से हटा दो, क्योंकि वो फ्यूचर में होने ही वाला है, करना ही पड़ेगा, तो प्रॉफिट्स घट जाएंगे आपके। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो सकता है, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, गुरु ग्रुपा आ गया, 2-4 और रेस्टोरेंट्स आ गए, तो अचीजा को अपना नाम थोड़ा बनाने के लिए बड़ा सा बैनर या कोई वो लाइटिंग वाला रहता है एडवर्टाइजमेंट, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, वो सब डालना पड़ेगा। बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, सस्टेन करने के लिए इतना पैसा डालना पड़ेगा। वो रेगुलर खर्चा होने वाला है, फ्यूचर का खर्चा होने वाला है माइनस, खर्चा कम होने वाला है ऐड, सिंपल एज दैट, गॉट इट। तो गुडविल फ्यूचर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे वैल्यू की जाती है, ना कि पास्ट का एवरेज प्रॉफिट तो मिल गया, अभी उसको सस्टेन करने के लिए फ्यूचर में अगर कोई खर्चा बढ़ रहा है तो माइनस करो, घट रहा है तो ऐड करो, फिर जो प्रॉफिट मिला उसको कंसिडर किया जाएगा FMP। व्हाट इज FMP? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट विल गिव यू योर सुपर प्रॉफिट, ना कि एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या कंसिडर होगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? अब जैसे हमने फ्यूचर देखा, वैसे हम जब पास्ट के एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं उसको भी जांचते हैं। सीए जो करते हैं ना, मर्जर एक्विजिशन, उसमें यही काम होता है। पास्ट के जो प्रॉफिट्स होते हैं उसका भी ऑपरेशन होता है। पास्ट में भी अपने को वो वाले प्रॉफिट्स चाहिए जो सस्टेनेबल बेसिस पे कमाए गए, मतलब ऐसे नहीं कि किसी एक साल में
समझो आपने कोई बड़ा सा एसेट बेचा था, उसमें भयंकर सा प्रॉफिट हो गया, मशीन बेचा था या लैंड बेची थी, उसमें 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो उस साल का प्रॉफिट तो बूस्टअप हो जाएगा, लेकिन क्या वो हर साल होने वाला है? नहीं। किसी एक साल में भयंकर सी आग लग गई थी गोडाउन में और आपने 5 लाख का लॉस बेयर किया था, तभी तो प्रॉफिट तो घट गया होगा उस साल का, लेकिन क्या वो हर साल होने वाला है? नहीं। तो ऐसे आइटम्स को बोलते हैं अब नॉर्मल आइटम्स, ऐसे आइटम्स को बोलते हैं अब नॉर्मल आइटम्स। तो अगर पास्ट के प्रॉफिट्स में कोई अब नॉर्मल आइटम पड़ा हुआ है, जैसे कि लॉस बाय फायर, फ्लड्स, थेफ्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हर साल होने वाले नहीं है, क्लेम्स आए हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स आए हैं जो हर साल होने वाले नहीं है, तो उनको आप एलिमिनेट कर दोगे, उनको आप रिमूव कर दोगे। क्या करोगे? रिमूव कर दोगे। मतलब समझो आपने 4 साल का एवरेज प्रॉफिट किया है, 2017, 18, 19, 20, 2017, 18, 19, 20, 4 साल के प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहे हैं 40,000, 80,000, 50,000, 40,000। ये 17 का, 18 का, 19 का, 20 का। तो मैं देखेगा ये साले इधर क्यों पाइप दिख रहा है इतना बड़ा सा? Why the hell is my second year का प्रॉफिट? Why the hell? वो अलार्म है। Now why the hell is my this year का प्रॉफिट 80,000? मैं इसको डिग डाउन करूंगा डीप में, तो मुझे पता चलेगा कि इस साल मैंने कोई तो एसेट बेचा था या फिर कोई इन्वेस्टमेंट्स बेचा था जिसमें आई हैड एन अबनॉर्मल गेन ऑफ 30,000 रुपीज। अबनॉर्मल गेन ऑफ, क्या ये हर साल होगा? नहीं। तो इस प्रॉफिट को मैं 80 ना लेके कितना लूंगा? 50। ऐसा। तो पास्ट में अगर कोई अबनॉर्मल गेन हुआ है तो हटाओ, माइनस करो, और पास्ट में अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ है, जैसे कि समझो इस साल में मुझे पता चला देयर वाज अ लॉस बाय फायर ऑफ लेट्स से 10,000 रुपीज, तो ये कम करने के बाद 40 मिला, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? 50। तो सस्टेनेबल प्रॉफिट कितना था? 50। तो आपका टारगेट क्या है? गुडविल के लिए वो प्रॉफिट्स ढूंढना है जो पास्ट में स्मूथ तरीके से आए हैं, फ्लक्चुएशन से नहीं, बिजनेस के मेहनत से आए हैं, और फ्यूचर में जो सस्टेन कर पाओगे, ना कि जंपिंग प्रॉफिट्स। पास्ट के सस्टेन्ड प्रॉफिट्स, अब नॉर्मल आइटम एलिमिनेट करो, नॉर्मल तो पड़ा ही है उसमें, अब नॉर्मल गेन हुआ है तो हटाओ, अब नॉर्मल लॉसेस हुआ है तो ऐड करो, और फ्यूचर में जो प्रॉफिट आप सस्टेन कर पाओगे वो, तो फ्यूचर के नॉर्मल खर्चे मैंने देखे, फ्यूचर के नॉर्मल खर्चे में सब्ट्रैक्ट करूंगा और नॉर्मल इनकम में ऐड करूंगा। फ्यूचर में अब नॉर्मल आइटम सोचना भी नहीं आपको कि वो अब नॉर्मल है, कभी भी हो सकता है। तो फ्यूचर में नेक्स्ट कोविड वेव आएगा तो मैं माइनस कर देगा, फ्यूचर में नेक्स्ट एक्सीडेंट होएगा तो मैं करेगा, ऐसा सब सोचना वेग है, ये सोच ही नहीं सकते। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है समझो इसको। पास्ट के कौन से प्रॉफिट चाहिए? सस्टेनेबल प्रॉफिट। उसमें मतलब क्या करना है? पास्ट में अगर अबनॉर्मल आइटम्स है, अबनॉर्मल गेन्स है तो सब्ट्रैक्ट करना है, अबनॉर्मल लॉसेस है तो ऐड बैक करना है। फ्यूचर के अगर नॉर्मल एक्सपेंस, एक बार पास्ट के रेडी होगा कि फ्यूचर में अगर नॉर्मल एक्सपेंस हो रहा है तो माइनस करो, नॉर्मल गेन्स हो रहे हैं तो ऐड करो। उससे आपको क्या मिलेगा? FMP। व्हाट इज FMP? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जा रहा है दिमाग में कुछ? गुडविल कैलकुलेट करनी है, 1 साल का प्रॉफिट लूं कि 5-6 साल का? कोई तो करेक्ट पता चलेगा बिजनेस में क्या एक्चुअल सीन चल रहा है। 1-2 साल का तो वीक भी हो सकता है। अच्छा, उसमें भी अब नॉर्मल आइटम लूं कि ना लूं? नहीं लूंगा क्योंकि वो हर साल होने वाला नहीं है। तो गेन है अगर तो क्या करोगे? हटाओ। लॉस है अगर तो क्या करोगे? ऐड बैक। तो अभी तक के प्रॉफिट मिल गया। अभी फ्यूचर में अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस हो रहा है सब्ट्रैक्ट करो, नॉर्मल एक्सपेंस अगर घट रहा है तो ऐड कर लो, प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, नॉर्मल इनकम हो रही है तो ऐड करो, नॉर्मल चीजें फ्यूचर, वहां से मिलेगा FMP। यहां तक क्लियर है? FMP से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं NP। NP का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। NRR आपको पता चल गया, एवरेज रिटर्न जो बाकी सब कमा रहे हैं। अलग अलग बिजनेस के अलग अलग रिटर्न होता है। मैंने क्या निकाला वहां से? एवरेज निकाल लिया। उस एवरेज को मैं अपने कैपिटल पे अप्लाई करूं। उस एवरेज को मैं अपने कैपिटल पे अप्लाई करूंगा। क्यों ऐसा? समझो
मेरे को एवरेज रिटर्न मिला कितना 12%। अभी मेरे बिजनेस का भी कुछ कैपिटल होगा ना, समझो मेरे बिजनेस में 20 लाख का कैपिटल लगा हुआ है। कितने का? 20 लाख का कैपिटल लगाया हुआ है मेरे बिजनेस। तो मैं सोचूंगा कि मैं भी अगर आम लोगों की तरह धंधा करता तो आम प्रॉफिट कमाता तो कितना अर्न करता, तो 20 लाख का 12%। तो 20 लाख का 12% कितना होता है? 2,40,000 होता है ना। ये तो अगर मैं आम लोगों की तरह कमाता तो, लेकिन मेरे बिजनेस का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट प्लस फ्यूचर चेंजेस सब ले लेके एफएमपी मेरे बिजनेस का आ रहा है 4 लाख रुपए। कितना आ रहा है? 4 लाख। तो मैं कमा रहा हूं 4 लाख, और मैं अगर आम लोगों की तरह कमाता तो मैं कितना कमाता? 2 लाख। 2,40,000 कैसे मिला समझ में आया? हमारा बिजनेस का कैपिटल, हमारा बिजनेस का कैपिटल, हमारा बिजनेस का कैपिटल इंटू एनआरआर अपॉन 100। हम अगर आम लोगों की तरह जीते तो कितना कमा रहे? 240। लेकिन हम तो आम नहीं है, हम तो मेंटोस वाले हैं। तो हम कितना कमा रहे हैं? 4 लाख। तो व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा वी आर अर्निंग? अब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका भी ऑपरेशन है। ये कैपिटल क्या होता है? मेरे बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया हुआ है? 20 लाख। कहां से उठाओगे? बैलेंस शीट से। बट हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं चाहिए नॉर्मली, हमें चाहिए ओपनिंग भी नहीं, हमें चाहिए एवरेज कैपिटल। हमें क्या चाहिए? एवरेज। क्योंकि समझो वो 20 लाख मैंने लास्ट डे पे डाले थे, पूरा साल 1 लाख का कैपिटल, वो 19 लाख मैंने लास्ट डे पे डाले थे। तो क्या मेरा कैपिटल 20 लाख गिना जाना चाहिए? मेरा बिजनेस एक्चुअली 11 महीने कितने पे चल रहा था? 1 लाख। तो मेरी गुडविल बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना दैट सिचुएशन, क्योंकि मेरा कैपिटल बहुत कम है। एक्चुअली ऑन एन एवरेज में 1-1.5 लाख के कैपिटल पे 12% कमा रहा हूं। अगर कमाता तो 12,000 होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, 12,000 होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, और मैं कमा रहा हूं 4 लाख। तो गुडविल विल बी बूस्टेड अप बाय व्हाट? बिग अमाउंट। दैट्स व्हाई खाली बैलेंस शीट फिगर का कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को चाहिए एवरेज कैपिटल। और एवरेज में भी एक्चुअली आपको चाहिए कौन सा पता है? वेटेड एवरेज, इफेक्टिव कैपिटल जो हमने ढूंढा था, याद है? 3 महीने के लिए इतना कैपिटल, 4 महीने के लिए इतना, 6 महीने के लिए इतना, तो पता चलेगा ना एग्जैक्टली बिजनेस में कितने पैसे लगे थे। मैं तो आपको दूंगा 20 लाख रुपए, अभी 20 लाख आए कब थे वो भी तो इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम तक बिजनेस उस पर कमा रहा है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज कैपिटल चाहिए, उसमें भी कौन सा चाहिए? वेटेड एवरेज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां तक समझ जाते नहीं है, आपको सिंपल एवरेज में कैलकुलेट करना पड़ सकता है। सिंपल भी नहीं होता, बैलेंस शीट से उठाने को मिल जाता है 99%। रियलिटी में कौन सा कैपिटल चाहिए? वेटेड एवरेज। बट वेटेड एवरेज आएगा नहीं, तो सिंपल एवरेज लो। व्हाट इज सिंपल एवरेज? नो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। वो भी नहीं पता है, ओपनिंग कैपिटल भी नहीं पता, देन अस्यूम क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एवरेज। जो आप करते हो फाइनल अकाउंट से, जो बैलेंस शीट से उठाया उसी पे इंटरेस्ट मार देते हो, करते हो ना। वो असम्पशन है, मैंने आपको तभी भी बताया था डब्ल्यू इफेक्टिव कैपिटल जो असम्पशन क्या है कि शुरू से एंड तक अज्यूम करना उतना ही पैसा पड़ा हुआ है। गॉट दिस? सो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए चाहिए तो वेटेड एवरेज, लेकिन वेटेड एवरेज न होने की वजह से हम लोग जाते हैं सिंपल एवरेज के लिए। व्हाट इज सिंपल एवरेज? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। बट वो भी नहीं है, ओपनिंग का भी डेटा नहीं है, तो अज्यूम क्लोजिंग इज इक्वल टू एवरेज, जो आप 99% सम्स में अज्यूम करने वाले हो। बट प्रैक्टिकली याद रखना कौन सा कैपिटल चाहिए? एवरेज। क्यों चाहिए समझ में आ रहा है? कितने टाइम तक कितना पैसे पे बिजनेस कमा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो पूरा पिक्चर अभी देखो, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज की जगह एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल। व्हाट आर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? पास्ट का नॉर्मल आइटम हटा के और फ्यूचर का नॉर्मल आइटम एडजस्ट करने के बाद, पास्ट का नॉर्मल इनकम, पास्ट का अबनॉर्मल इनकम, पास्ट का अबनॉर्मल एक्सपेंस, फ्यूचर का नॉर्मल एक्सपेंस, फ्यूचर का नॉर्मल गेन्स, वो करके आपको मिलेगा एफएमजी, आपका बिजनेस जो कमा रहा है और कमा सकता है ऑन एन एवरेज, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ढूंढा जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। व्हाट इज एनआरआर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री प्लस रिस्क फ्री। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एवरेज कैपिटल,
अगर ना हो तो क्लोजिंग कैपिटल जाएगा। किसका कैपिटल? हमारा, बाजू वाले का, तीसरे का, किसका? हम अगर नॉर्मल लोगों की तरह कमाते तो हमारे कैपिटल पे 12% अप्लाई करते, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इट? एफएमपी माइनस एनपी विल गिव यू सुपर प्रॉफिट। अभी सुपर प्रॉफिट 1 साल का मिलेगा आपको। कितने साल का? उसकी सस्टेनेबिलिटी ढूंढनी है, वो कितने साल तक सस्टेन कर पाएगा, 2, 3, 4 साल तक, कितने साल तक सस्टेन कर पाओगे, दैट विल बी योर गुडविल। यार 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, 2, 3, 4, दैट विल बी योर गुडविल। इज दिस क्लियर? कैपिटल में एग्जिस्टिंग गुडविल, वही मैं बोल रहा हूं, एग्जिस्टिंग गुडविल आ कब सकती है? जब आपने पैसे देके खरीदी हो। एडमिशन के बाद तो बोला ना आ सकता है, मतलब तब का गुडविल भी आ सकता है। इसमें करना ही नहीं, केस 3 हो ही नहीं सकता। एग्जिस्टिंग गुडविल तभी आ सकती है जब आपने ऑलरेडी किसी बिजनेस का गुडविल खरीदा हुआ है, और वो एक बार खरीद के लाए ना, फिर डिपेंड करता है क्या उस बिजनेस को सेपरेट ट्रीट कर रहे हो या मर्ज कर रहे हो। अगर सेपरेट ट्रीट कर रहे हो तो गुडविल दिखा भी सकते हो बैलेंस शीट में, क्योंकि आप उसको बेचने वाले हो। अलग से बात, अगर अपने बिजनेस में मर्ज कर दिया है ना, तो वो एक कैपिटल लॉस है, उसको 3 से 5 साल के अंदर साफ करना है, राइट ऑफ करना है। खाली खोखा ऐसा करो। If I am purchasing a business, तो मेरे बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा। हाँ, तुम्हारा बिजनेस, तुम उसको खरीद रहे हो तो गुडविल तुम्हारा एसेट के फॉर्म में दिखेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा था, अचीजा के उसमें ऑलरेडी गुडविल है सपोज, अच्छा, हाँ, उसने किसी को खरीदा हुआ है, तो वो गुडविल उसके लिए कैपिटल लॉस है, वो सबट्रैक्ट हो जाएगा, वो एसेट में कंसिडर किया ही नहीं जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। टोटल एसेट के वैल्यू में से टोटल जितना भी गुडविल या एसेट का वैल्यू आ रहा है उसमें से माइनस किया जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा। आप किसी का खरीद रहे हो बिजनेस तो आपके बुक में गुडविल दिखेगा, बट वो गुडविल अभी आपने खरीद के लाया हुआ है बिजनेस, तो वो गुडविल आप अलग से तो बेचने वाले हो नहीं, तो कोका एसेट है, उसको 3 से 5 साल के ऊपर राइट ऑफ साफ है। और अगर अपने अच्छा ठीक है સર આજે સુપર પ્રોફિટ મેથડ છે એમાં તમે કહો છો બધા 50,000 કમાય છે, આપણું બિઝનેસ 80,000 કમાય છે, બટ એ રિયાલિટી થોડી तो अभी तो बताया रियलिटी क्या है, अलग अलग बिजनेस अलग अलग कमा रहा है, ये 10 लाख पे 1 लाख हाँ, कमा वो रहा बराबर है, लेकिन जब भी हम लोग का प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहे हैं, हम लोग खाली गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, वो रियलिटी है कि हम लोग इतना सारा सच्ची में कमा रहे हैं। वो कैसे पता चला इतना सारा सच्ची में कमा रहे हैं? पहले हमने सबका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढा, वो तो पता चला ना अलग अलग बिजनेस का, तो उसको अपने कैपिटल पे अप्लाई किया। तो वो पूछना कि क्या पता अपन भी 10-15% की आरओसी कमाए तो हाँ, वही तो આપણે भी એટલું જ કમાતા હોઈએ। अरे तो कंपेयर करके दिखेगा ना, तू बाकी सबका एवरेज निकालेगा, वो 12% आ रहा है, अभी अपना कैपिटल पे 12% डाला तो 2,40,000 आ रहा है। अभी तो अगर 2,40,000 ही कमा रहा है तो नो गुडविल, 2 लाख कमा रहा है, एफएमपी कम कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, और एवरेज सब लोग 2,40,000 कमा रहे हैं, तो भी नो गुडविल, नेगेटिव गुडविल नहीं होता, सामने से तुम नहीं दोगे, ऊपर है, हाँ एवरेज से ऊपर कमा रहे हो ना, तो गुडविल है, उतना ही कमा रहे हो तो गुडविल ही नहीं है, 0 है। और सर जो भी कोई आपके मेरे को बोलेगा कि 2,40,000 का बिजनेस में तो भी मैं तो नहीं बेचूंगा, वो भी देने सब गुडविल। Sorry, no. So that's what it depends on the negotiation between buyer and seller. कि अगर उसको लग रहा है बिजनेस में है वैल्यू और तुम्हें लग रहा है कि उतना वैल्यू ही बराबर है, वो बाद में डिसाइड होगा, तभी तुम सेल करोगे, वो बाय करोगे, अदरवाइज वो नहीं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बुक्स में दिखा नहीं सकते। एक वैल्यू डिसाइड होगी जो दोनों बायर एंड सेलर एग्रीएबल है, वो खरीदेगा, उतने पैसे देगा, तभी उतनी गुडविल उसको बुक्स में बनाएंगे। अभी सुनो, प्रॉब्लम में 2 और मेथड है, वो मैं आगे बताऊंगा, और वो सुपर प्रॉफिट के ऊपर ही बेस्ड है। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो बेस्ट, हाँ आज आधा हो जाएगा। चलो इस सब में ब्रेक
एक पेज नंबर 155 ले लो बराबर। एक सुपर प्रॉफिट आ गया ना तो बाकी तीनों वाले टोटल 4 है। बाकी दोनों मेथड आपको आ गए। सी क्वेश्चन 1 खुद से कर लो, चलो फटाफट कितनी है। क्वेश्चन 1, पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ 5 ईयर। सी चैप्टर में ना मेन चीज फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले आ गए ना, अभी अप्लाई करना है और आंसर लेना है, मैथ्स के जैसा ही है। खाली कंसेप्ट समझ लिया, सॉल्विंग इज वेरी सिंपल, अप्लाई द फॉर्मूला, गेट द आंसर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पेज 155. The past profits of 5 years of a partnership firm are 50,000, 40,000, 52, 48 and 56,000. मिला? Calculate the value of goodwill on the basis of 4 years purchase of the average profits of last 5 years. इधर average मतलब जो average profit है वही goodwill है, बाकी सब लॉस में। तो 5 साल का एवरेज लो into 4, that's your goodwill। लो फटाफट जो हम लोग करते हैं 12 सॉल्व करो, लिखो लॉस प्रॉफिट्स, गुडविल का नोट बना दो ना, वैसे लिखो। राइट फास्ट, योर्स प्रॉफिट्स, गेट द एवरेज क्विकली। Yours profits, get the average and just multiply. Yours profits, लिखो, get the total, get the average quickly. 196,800. Final answer is 196,800. Check.